गर्दनी बाग में सारे चील मंडरा रहे थे एक साथ, और ये जो सारे चील थे ये मुसलमानों को गिद्ध समझते हैं। मुसलमानों को जो है ये नोचने के लिए ये सारे चील जो है वहाँ मंडरा रहे थे कि कैसे मुसलमानों को नोचा जाए। उसमें आप देखिएगा जितने भी चील हैं सब मौजूद थे, एक से बढ़कर एक। मनीष कश्यप भाजपा से पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद वह गिरफ्तारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। जब हमारी बातचीत भाजपा कार्यालय से हुई तो उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप कब गिरफ्तारी देंगे, कब इस्तीफा देंगे, हमारे पास कोई अभी इसका सूत्र नहीं आया है, कोई अभी इसकी बात नहीं हुई है उनसे। लेकिन जब वह वोट लगातार मुस्लिम संगठन के द्वारा महाजुटान पटना के गर्दनी बाग में होता है, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी देखा था सभी चील और गिद्ध एकत्रित होकर बोर्ड का अगेंस्ट में खड़ा हो रहे थे। जहाँ तक खबरें आ रही हैं, आज त्याग पत्र देके और गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। एक मामले में उन पे FIR दर्ज हो गई है छपरा के साइबर थाने। ठीक है, उनका व्यक्तिगत विषय है, वो त्याग पत्र अभी तक तो आया नहीं है, जब आ जाएगा तो बताएंगे आपको। वीडियो जारी हुआ है, वीडियो जिसमें जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कभी अगर नाराज होते तो पार्टी फोरम में आके बात करते। उन्होंने तो कोई बात आके रखी नहीं, ना संगठन मंत्री के साथ कोई बात की, ना प्रदेश अध्यक्ष के साथ कोई बात की, और ऐसी हमारी सूचना में भी नहीं है कि वो नाराज हैं। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने वाले हैं, जब इस्तीफा देंगे तब बताएंगे। सौगाते मोदी पर राजद एकदम जो है कटाक्ष कर रहा है। अभी पोस्टर लगा है बाहर, कर रहा है कि सौगाते मोदी देना है तो NRC वापस ले लीजिए, वक्फ बिल वापस ले लीजिए। ये झूठ मूठ का चश्मा, काला चश्मा मुसलमानों की आंखों पे क्यों पहना रहे हैं? नहीं, ये स्वाभाविक सी बात थी कि RJD की बेचैनी बढ़ेगी, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि RJD के लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों से परेशान भी होंगे। देखिए, सौगाते मोदी ना राजनीतिक विषय है, ना वोट बैंक की राजनीति है। सौगाते मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ईद है। उसकी खुशी में जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ शामिल होने के लिए जो है ये सौगात लाया गया है, ताकि जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके घर में भी ईद की खुशी हो सके, वो भी ईद का इजहार कर सकें, उनके घर में भी सेवैयाँ की मिठास हो सके। तो इसलिए प्रधानमंत्री के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उन ज़रूरतमंद के घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ईद के दिन की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, नए कपड़े हो गए, सेवैयाँ हो गई, ड्राई फ्रूट शक्कर हो गए, खुशबू इत्र हो गया, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ताकि ईद के दिन उनको घर में सूनापन ना हो, ईद के दिन में उनके घर में भी उसी तरह से जो है सेवई की मिठास हो, नए कपड़े की रौनक हो। तो इसलिए ये मानवता को दर्शाता है, ये जो है आपसी प्रेम सौहार्द को दर्शाता है, और ये चिंता उन लोगों की है प्रधानमंत्री के द्वारा जो गरीब हैं, मजबूर हैं, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे विषयों को, जो बहुत ही इमोशनल विषय है, एक टच होता है जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो ऐसे विषयों में गंदी राजनीति को नहीं लानी चाहिए। वक्फ बिल के ऊपर तमाम लोग, तमाम बड़ी पार्टी के नेता जो हैं परसों गर्दनी बाग में थे। चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता तक गर्दनी बाग बिहार पे ही फोकस किया और कह रहे हैं कि भाई वक्फ बिल लाकर जो मुसलमानों की वक्त की प्रॉपर्टी लेके अडानी और अंबानी को दे देंगे मोदी। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गर्दनी बाग में सारे चील मंडरा रहे थे एक साथ, और ये जो सारे चील थे ये मुसलमानों को गिद्ध समझते हैं। मुसलमानों को जो है ये नोचने के लिए ये सारे चील जो है वहाँ मंडरा रहे थे कि कैसे मुसलमानों को नोचा जाए। उसमें आप देखिएगा जितने भी चील हैं सब मौजूद थे, एक से बढ़कर एक। वहाँ आम मुसलमान आपको नहीं दिखेगा। वहाँ 80% की आबादी वाला पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, पसमानदा का एक व्यक्ति नहीं दिखेगा। गरीब, मजदूर, बुनकर, सब्जी उगाने वाला राइन आपको वहाँ नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा वहाँ पे? उनकी राजनीति और वोट बैंक को नोचने वाले चिल और गिद्ध वहाँ आपको दिखेंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये लोग मुसलमानों को पीछे रखना चाहते हैं, मुसलमानों के हक हकूक से उनको दूर रखना चाहते हैं।
मुसलमानों को डरा धमका करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं और अपीजमेंट, तुष्टीकरण, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेशर कर करके, प्रेशर पॉलिटिक्स कर करके राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो केस का जो प्रकरण था, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलवा लेते हैं। ये वो लोग हैं। और एक हम लोग हैं, एक हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं जो वोट बैंक की राजनीति से बिल्कुल अलग ट्रिपल तलाक कानून बनाते हैं ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। उनके जीवन को जो जहन्नम बना दिया था इन चीलों ने, इन गिद्धों ने, आज मुस्लिम बेटियां जो हैं अच्छी से ज़िंदगी बसर कर रही है, प्रधानमंत्री की देन है। हम जो है धारा 370 को हटाते हैं, इसलिए हटाते हैं कि वहाँ पे आरक्षण पहुँच सके जम्मू कश्मीर में। और आरक्षण जब पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा पहुँचता है। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर के आते हैं। आप देखिए, कल जब मैं सौगाते मोदी बांट रहा था तो जो महिलाएं थीं, जो मुस्लिम गरीब महिलाएं थीं, उनके चेहरे को देखते हैं आप, उनके तन पे जो कपड़ा है उसको देखते हैं आप। ये 70 सालों से ये जो गिद्ध हैं जो आज विरोध करते हैं बात बात में उनकी, जब हम किसी गरीब मुस्लिम महिलाओं की डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल उनका चेहरा देखने लायक था कि किस दर गुजर से वो भटक रही हैं, किस प्रकार से उनको ज़रूरत है। और वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई है, अमेंडमेंट बिल की जो लड़ाई हमारी, वो इसी के लिए, उन्हीं लोगों के लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो ये जो गरीब गुरबा, जो हमारी यतीम बेवा मिस्कीन जो महिलाएं हैं, उनको सीधे वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ के माल का सीधा तौर पर जो है उनको फायदा पहुंचेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये मिडिल मैन बैठे हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड की दलाली करने वाले कुछ दुकानें चला रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे, जो वक्फ के पैसे को चील बन करके नोचते रहते हैं। हम अब ये नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए के हमारे सभी नेता, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सभी लोग मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी विषय आएगा, चाहे वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के माध्यम से आएगा या ट्रिपल तलाक के माध्यम से हमने महिलाओं को सशक्त किया हो। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।